नमस्कार मित्रों, एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। बड़ा परिवर्तन तो होगा ज़िंदगी में, यू टर्न तो आएगा। आप कहाँ हैं, आप कितने तैयार हैं, कितने सजग हैं और इस परिवर्तन से कितना बेहतर फल ले सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का, इस सफलता की सिचुएशन का कितना अच्छा फल ले सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं स्थितियों को, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूं दोस्तों। दो बड़े परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन 14 जून से, जो कि भाद्र नामक राजयोग बनेगा, पंचमहापुरुष राजयोग। शुक्र अमला नामक राजयोग बनाएंगे 12 तारीख से परिवर्तन के साथ। तो दो बड़े राजयोग बन जाते हैं, परंतु यह राजयोग तभी आपको लाभ देंगे जब आप सही जगह पर सही समय पहुंचते हैं। कहने का मतलब, फिर से कह रहा हूं, आपके लिए शनि, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह निश्चित तौर से चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम तो आपके पक्ष में खड़े हैं, आप कहाँ हैं। मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ जो कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ नहीं हो रहा, आप वीडियोस में बहुत कुछ देते हो पर हमें कुछ मिल नहीं रहा। देखिए, नो डाउट यह जनरल राशिफल है। करोड़ों लोग होंगे जो कन्या राशि लगन रखते होंगे, परंतु जिनकी कुंडली में थोड़ी सी भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा अच्छी है, उन्हें तो बेइंतहा लाभ होगा। अगर आपके ग्रह अंतर दशा भी बहुत अच्छे नहीं तो भी आपकी स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। हाँ, किसी को लाभ लाखों में होता है, किसी को करोड़ों में होता है, ये बात अलग है। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन कर लूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु कंजूसी कर रहे हैं कि भारद्वाज का चैनल पसंद करें ना करें, कितने चैनल आखिरकार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे पता चलता है, जैसे कि लोग आप लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, बताते हैं आप, हम फला चैनल देखते हैं, हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, आपका भी देखते हैं, परंतु सब्सक्राइब लगता मुझे अभी किया नहीं जिन जातकों ने, जिन दर्शकों ने। रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बाकी आपकी इच्छा। बुध शुक्र दोस्तों, बुध कुमार ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं, बुद्धि में भी परिवर्तन बहुत जल्दी कर देते हैं। विचारिक स्तर पर परिवर्तन करने वाले ग्रह बुद्धि को स्टेबल करेंगे, इस अवधि में शांत करेंगे, निर्णायक भी रहेंगे। अपनी राशि में भद्र नामक राजयोग, आपका तेज प्रभाव ऊंचाइयां छू जाएगा, आपका तेज प्रभाव समाज में ऊंचाइयां छू जाएगा। किसी भी स्तर के व्यक्ति क्यों ना हों, चाहे आप छोटे मोटे दुकानदार हों, तरक्की की प्रबल संभावनाएं, आपकी इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है, डबल नहीं होने वाला, ये कई गुना बढ़ने वाला है। झूठ नहीं कहते, बिल्कुल नहीं झूठ कहते, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है, आज वैसे भी शनिवार है। तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव प्रसन्न है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि शुभ शुभ वचन कह रहा हूँ, तो इसको फॉलो करिए। और बुध की अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी 14 तारीख से। क्या रहेगी अनुकंपा? एक तो बताया, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर में एक बड़ा उछाल। रुकी हुई है ज़िंदगी जिन जातकों की, थकी हुई है ज़िंदगी जिन जातकों की, दोस्तों उनके लिए इससे बेहतर समय नहीं है। हल्का सा प्रयत्न करें, हल्का सा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करें, अपने आप को समेट लें, स्थितियां आपका साथ दे देंगी। सिल्वर लाइनिंग ही नहीं, पूरा का पूरा आकाश का पुंज आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश का पुंज बल्कि कहें। बुध इस स्थिति में आपको अच्छा बार्गेनर बनाते हैं। बार्गेनर, अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं तो इससे अच्छी स्थिति नहीं होती।
आपकी जो कैलकुलेशंस करने की क्षमता है, स्थितियों को शतरंज की बिसात में अगर आप कुछ अपना शह मात का गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी आपको यह बुध आगे लेकर ही जाएगा। आप मात नहीं खाएंगे इस खेल में ज़िंदगी के। आज के समय से आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक कि अगर इस गोचर में आपने कुछ नहीं पाया तो 2025 के बाद तो शनि भी शिफ्ट हो जाएंगे। 25 मार्च के बाद 29 मार्च 2025। तो आप मुझे फिर मत कहना कि अब क्या होगा। देखिए, बहुत लंबा समय, ऑलमोस्ट साल का पीरियड पड़ा है, 10 महीनों का। इसमें 2-3 उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं और बुध ये कहता है कि मैं आपके कार्य क्षेत्र में कमाल कर सकता हूं इस अवधि में, क्योंकि भाग्य साथ है। और बुध को साथ किसका मिल रहा है? शुक्र का। लक्ष्मी नारायण राजयोग तो है, परंतु आप कहेंगे शुक्र तो अस्त है। जो देखिए जातक, जो दर्शक गलती निकालने में बड़े तेज होते हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बिकॉज मेरे को प्रेरणा तो यही लोग देते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। परंतु यहाँ पर बता दें आपको, शुक्र अस्त होने का मतलब ये होता है कि ग्रह कमजोर हो गया। ये नहीं कि 0 हो गया। लिखा तो है ना, शुक्र तो लिखा है ना, लिखना पड़ेगा ना। प्लेनेट है तो सही ना, एग्जिस्ट करता है ना इस ब्रह्मांड में, तो उसका प्रभाव 0 हो गया। परंतु शुक्र तब कष्टकारी होते जब ये शत्रु राशि में होकर अस्त हो जाएं। लिख लीजिए इसे डायरी में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो जब कोई ग्रह अस्त होकर शत्रु राशि में हो या शत्रु के साथ हो तो फिर तो काम हो गया। परंतु यहाँ तो भाई बुध के घर में है, इससे बढ़िया मित्र होता ही नहीं है शुक्र का। कोई दोष नहीं लगता शुक्र को जब बुध के साथ होता है। यहाँ पर शुक्र का दोस्त शनि भी होता है, फिर भी शुक्र को दोष लग जाता है, क्योंकि शनि स्वाभाविक तौर से अशुभ ग्रह हैं। बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। आपके लगन के लिए, कन्या लगन राशि के लिए शुक्र जहाँ भाग्य स्थान के मालिक हैं, शनि पंचम स्थान के मालिक हैं, 2 त्रिकोण के मालिक इकट्ठे होकर भी शुक्र को कहीं ना कहीं 10-20% दूषित करते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ ये बता दूं कि बुध शुक्र का योग जिस जातक की भी कुंडली में कहीं भी हो, ये आपको उभारेगा, क्योंकि यहाँ पर लगन के मालिक, कर्म भाव के मालिक बुध हैं और भाग्य भाव के मालिक शुक्र हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती। ये तो चलिए भाग्य भाव और कर्म भाव का मालिक धर्म कर्माधिपति राजयोग, जो एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है। जिन जातकों की कुंडली में 9th और 10th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में मिल जाए तो वह राजा होता है, भले कमजोर ही क्यों ना हो। चलिए आप कहेंगे हमारी तो दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, अभी यह योग भी काम नहीं कर रहा। जब दशा अंतरदशा चेंज होगी तो ये बुध शुक्र का राजयोग बहुत ऊंचाइयां दे देगा। इस अवधि में भी 14 जून से याद रखिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी करते हैं तो तरक्की मिलेगी, कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। 1% भी इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। अगर व्यापार करते तो बुध तो व्यापार के भी कारक है। अभी गुरु अस्त चले आ रहे थे, उदय हो चुके हैं 3 जून से। सप्तम भाव के मालिक हैं गुरु, भाग्य स्थान में उदय हो रहे हैं, तो व्यापार में निश्चित तौर से वृद्धि, विदेशी व्यापार में सफलता गुरु के उदय होने से। अगर राहु की दशा है तो इस अवधि में आपको काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु भी उदय हो चुके हैं। गुरु रोहिणी नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताता हूं कि इस तरह का क्या है ये समीकरण, इन ग्रहों का आपस में क्या नाता बन रहा है। बुध शुक्र की बात कर लें जल्दी से, क्या फल और दे सकते हैं। देखिए, व्यापार में निश्चित तौर से, कमीशन के काम में, लाइजनिंग के काम में, संचार व्यवस्था, कंप्यूटर आईटी के काम में, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेट्स डीलिंग के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। विदेशी कामकाज में तो आपका जवाब नहीं इस अवधि में, क्योंकि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड इकट्ठे हैं दशम भाव में। तो कैरियर के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं
तो इस अवधि में ट्राई करें प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, विदेश से कोई अपना रुका हुआ कार्य चलाना चाहते हैं, कोई अवरोध है दूर करना चाहते हैं, कोई नियमों कोई शर्तों को लेकर रुके हुए थे, उसमें आपको कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। विदेशी कोई भी इमिग्रेशन का कोई इशू है, ग्रीन कार्ड का, वीज़ा का, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। और वेदर यू वांट टू गो आउट फॉर एज ए टूरिस्ट या एज ए स्टूडेंट और एज एन वर्किंग प्रोफेशनल, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये बात ऑलमोस्ट 100% तय है। अगर आपकी कुंडली में कुछ योग बने हुए हैं, अक्सर होते ही हैं विदेश के या घूमने के, तो आप ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी और पिकनिक के मूड में भी रहेंगे। 9th 10th लॉर्ड का यहाँ पर बैठना, अरे शुक्र तो धन भाव के भी मालिक हैं, बिना देखिए धन के तो कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। परिवार के भी मालिक हैं। देखिए परिवार और धन दोनों ही इकट्ठे शुक्र का डिपार्टमेंट है। शुक्र को चलिए बुध का साथ मिल गया, ये बहुत अच्छा है। अब रिमेनिंग जून का पीरियड आपका, और जो रिमेनिंग जून का पीरियड है, अभी बचा हुआ जून का जो पीरियड है, बहुत अच्छा जाने वाला है। धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, दाम्पत्य सुख के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी का भी कारक है अगर आप पुरुष जातक हैं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला, सौंदर्य प्रसाधन, इनसे भी आपको लाभ होगा। स्त्री वर्ग के कारण आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी मदद मिल सकती, क्योंकि कर्म भाव है 10th हाउस, इसमें शुक्र बैठा है जो स्त्री वर्ग का कारक है। तो अगर आप कोई नाता स्त्री वर्ग से है, कैरियर में उनके कारण आपको सफलता मिल सकती है। हो सकता है आपकी जो बॉस हैं वह लेडी हों। तो बुध शुक्र का संबंध निश्चित तौर से धनदायक है। भाग्य में वृद्धि, रुके हुए कार्य जो भी हैं अवरोध दूर होंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं जब आप भाग्यशाली होते हैं। कर्जे से निजात, व्यापार में बड़ी डील मिल सकती है। प्रबल संभावनाएं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और शांति का एहसास, सुख का एहसास, सुख के पल भी देगा। शुक्र है ना, आपको भौतिक सुख भी तो देता है। शुक्र है ना, ये आपको प्रतिष्ठा देता है इस अवधि में। अमला नामक राजयोग ऐसे ही नहीं, जिनकी कुंडली में शुक्र अकेले ही दशम भाव में है, अकेले, कोई शत्रु ग्रह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, तो व्यक्ति किस्मत वाले होते हैं। 10th हाउस मिथुन राशि में शुक्र बैठा है तो धन आएगा, क्योंकि धन के मालिक है। भाग्यस्थान का मालिक, तो किस्मत से आपका कैरियर ऊंचाइयां छुएगा। विदेशी कामकाज भी चले और पिता के लिए भी यह समय बहुत उत्तम रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।